नमस्कार, स्वागत है आपका ट्यून बी सीरीज चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 39वां सेट करेंगे, है ना। 39 सेट आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था, है ना। कौन था? दंतिदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। ओके। आगे है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, कहां पे? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आपका है एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने, है ना। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण करवाया। आगे एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह द्रविड़ शैली में निर्मित है ना। द्रविड़ शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, है ना। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराने का कार्य ठीक कृष्ण प्रथम ने किया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया। आगे है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण थर्ड था, है ना। कौन? कृष्ण थर्ड। अगला है मिताक्षरा की रचना किसने की? तो मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है ना। किसने की? विज्ञानेश्वर ने की है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है ना। इसको साल्टो एंजिल जलप्रपात के नाम से जानते हैं ना। साल्टो एंजिल जलप्रपात के नाम से जानते हैं। यह वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई ठीक 979 मीटर है ना। 979 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। वेनेजुएला में स्थित है और यह एंजिल जलप्रपात कैरोना नदी पर स्थित है ना। कैरोना नदी पर स्थित है। आगे है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा दूसरा जलप्रपात है यह टुगेला है ना। इसका नाम टुगेला जलप्रपात है। यह साउथ अफ्रीका में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है ना। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है और यह कहां पर है? तो यह कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है ना। कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट है स्टैनली जलप्रपात। तो स्टैनली जलप्रपात यह कांगो नदी पर स्थित है ना। कहां पे? कांगो नदी पर स्थित है स्टैनली जलप्रपात। एक और जलप्रपात आता है उसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, है ना। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ओके। आगे है अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अंगुलियों नुमा जो झील क्षेत्र है यह न्यूयॉर्क में स्थित है ना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है? यह अमेरिका की एक सिटी है ना। तो अंगुलियों नुमा जो झील क्षेत्र है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ठीक सन 1937 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग किया गया है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया इसमें डिसीजन लिया गया कि वर्मा को भारत से अलग किया जाएगा और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ यानी अलग करने का कार्य जो हुआ वह 1937 ईस्वी में हुआ है ना। कब हुआ? 1937। ओके। आगे है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में क्या है? वर्णित है। क्या? मौलिक अधिकार। ओके। नेक्स्ट भारत का मैग्ना कार्टा या हिंदी में इसको अधिकार पत्र बोला जाता है ना। किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में
पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आपका मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वह 7 थे, है ना। मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वह 6 है ना। एक मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, है ना। संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। और वह कहाँ? अनुच्छेद 300 क में वर्णित है ना। 300 क में इसको डाल दिया गया। नेक्स्ट है डीएनए एवं आरएनए क्या है? तो डीएनए एवं आरएनए न्यूक्लिक एसिड है ना। न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एवं आरएनए। आगे है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला जाता है ना। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला जाता है। अगला डीएनए की इकाइयां हैं, है ना। तो डीएनए की जो इकाइयां हैं वह क्या कहलाती हैं? वह है न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। आगे है जन योजना का निर्माण, है ना, कब हुआ और किसके द्वारा किया गया, है ना। तो जन योजना का जो निर्माण है वह श्री एम.एन. राय द्वारा अप्रैल 1945 में किया गया, है ना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाना था। ओके, कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे है सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया। तो जयप्रकाश नारायण ने, है ना, जनवरी 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया, है ना। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। इसमें क्या था? कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी, छोटे उद्योगों पर भी बल दिया गया था, है ना। सर्वोदय योजना में कृषि के साथ साथ छोटे उद्यम को बल दिया गया था। ओके, अगला है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई और इसकी अध्यक्षता एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, है ना। अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब? 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति, है ना। किसके द्वारा किया गया था? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका है योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को, है ना। कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग। ठीक, अब भारत के, ठीक, योजना आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। और यदि उपाध्यक्ष पूछा जाए योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष तो वह गुलजारी लाल नंदा जी थे, है ना। और योजना आयोग का, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि, है ना, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया जिसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं, है ना। तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वह मोन्टेक सिंह आहलूवालिया थे। ओके, तो अभी वर्तमान में योजना आयोग की जगह किसने लिया है? नीति आयोग ने लिया है। ओके, अब योजना आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका गठन जो किया गया था, इसका मेन जो कार्य हुआ करता था वह पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का कार्य हुआ करता था, है ना। भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका हुआ करता था? योजना आयोग का, है ना। ठीक, यह पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, है ना। लेकिन वर्तमान में जो नीति आयोग बनाया गया है वह 15 वर्षीय योजना है। ओके, तो ये आज आपका 39वां सेट था, है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।